ये 3 खाइयां हैं जिनमें चलते तो बहुत लोग हैं पर गिर जाते हैं, इन खाइयों से नहीं निकल पाते। कोई बिरला होता है जो इन खाइयों को पार कर गया तो आगे हरि साक्षात्कार होता है। सबसे पहला है कंचन, रुपया। ये रुपया की जो वित्तैषणा इसे कहते हैं, इसकी जो आकर्षण वृत्ति है बहुत सूक्ष्म है। कहाँ आए थे, क्या लेने आए थे, क्या कर रहे हो? ये खाई है, खाई। ये 3 बड़ी बड़ी खाइयां पूरी सृष्टि के सब विकारों को जोड़ करके बना दी गई। इनको क्रॉस कर जाओ, आगे भगवान मिल जाएंगे तुम्हें। भगवत मिलन के मार्ग में 3 खाइयां रखी गई हैं। पहला है कंचन, बचो, कभी इसके स्वामी बनने की चेष्टा मत करना, सर्वनाश कर देगा ये। जो कंचन का स्वामी बनने की चेष्टा किया, अर्थ का स्वामी बनने की चेष्टा किया, वो मारा गया पक्का। ये प्रभु की वस्तु है, प्रभु का व्यवहार है, प्रभु जाने जैसे। अपने अकिंचन रहो, अपने महत्व मत रखो, अपनी गणना का सुख मत रखो। रुपए का महत्व क्या होता है? गणना का सुख। कितने हो गए? इतने इतने इतने। यही धन की प्रीता तुम्हें हरि से विमुख कर दे। अगर आप इससे चित्त को हटाकर प्रभु में, तो देखो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी हैं, खजाना का खजाना है। ऐसा थोड़ी कि वो बांध लिया उनको, नहीं, क्योंकि हरिनाम में प्रियता है। तो देखो उपासक, कंचन वाली खाई से बचना है, निकलना है, गिरना नहीं इसमें। कंचन कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है, बहुत 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 सावधानी। फिर दूसरा है पुत्रैषणा, अर्थात कामिनी, अर्थात काम, काम भाव। ये वो बड़ी खाई है जो बड़े बड़ों को गिरा देती है। अगर आपके अंदर, सबके अंदर होता है, आपके अंदर का मतलब सबके अंदर होता है, कामाकर्षण सबके अंदर होता है, क्योंकि शरीर की रचना भी उसी से हुई है। काम संकल्प से ही इस शरीर की रचना हुई, तो स्वाभाविक इसमें परमाणु है कामाकर्षण के। इन्हीं को मिटा दे सो महात्मा। हमारा लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। हो सकता है हमसे चूक हो जाए, हो सकता है हम उधर आकर्षित हो जाए, हो सकता है हमारे फिसलने वाले चांस आ जाए, पर हमको ये लक्ष्य रखना है। हम प्रियालाल के लिए निकले थे, ये हमसे गलती क्यों हो रही, तो आप सुधर जाओगे। जन्म से कोई निष्काम नहीं होता, इसलिए ये बात कह रहे हैं कि जैसे आज हमने वेश रखा, आप सामने वाला तो साधु देख रहा है, लेकिन वे नहीं समझ पा रहा कि अभी अभी इसने परमार्थ में कदम रखा है, इससे गलती हो सकती है, इससे चूक हो सकती है। संसार क्षमा नहीं करता, ये तो परमार्थ का पथिक जो चलता है वो जानता है कि ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, छोटी समस्या नहीं है। पर हमें इसे बहुत बड़ी मानकर हार भी नहीं जाना है, इससे विजय पाना है। और इससे विजय पाने के लिए हमारी लाडली जो समर्थ, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमारी श्री जी हमारा बल है, वो हमें आगे बढ़ाती है। जब हमारी ये भावना बनने लगती है माता बहनों के प्रति कि हमारी श्री जी की सखियां लाडली लाल इनमें विराज, तो फिर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। पर इसमें सावधानियां जो बताई गई पीछे कई बार सत्संग में, वो एकांत सेवन न करे, काम भाव से एकांतिक दृष्टि से न देखे, कोई चेष्टा न करे, तो ये दूसरी खाई जो है कामिनी, इससे निकला जा सकता है। एक आखिरी ये खाई इसमें, मतलब जो निकल गए इन दोनों से, उनको भी ये गिरा देती है। मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा, यश, ये बहुत जोर की है, बहुत जोर की। मतलब ऐसे कोई एक आध निकल पावे नहीं, इस खाई में तो गिर ही जाता है। प्रशंसा, प्रतिष्ठा, गौरव, मान, सम्मान, ये वो फिसलन है जो आखिरी मंजिल से गिरा देती है, आखिरी मंजिल से। इसलिए अति दैन्य भाव होकर इन तीनों प्रकार की ऐषणाओं पर विजय प्राप्त करे। कंचन, कामिनी, कीर्ति, वित्तैषणा, पुत्रैषणा और लोकैषणा। जिसने अपनी इंद्रियों को शांत कर लिया है और सारी चेष्टाएं एकमात्र प्रभु की प्रसन्नता के लिए भजनमयी हो रही, धन्य है उनका जीवन। इसके अलावा सबका जीवन, कह रहे शेषास्तु भ्रम निलये परिभ्रमंती, सब भ्रम में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। परमार्थ है सब में प्रभु का दर्शन करने की वृत्ति वाला, और अहम का स्वरूप है सबसे बड़ा बन करके हमारा नाम, हमारा यश, हमारा सिद्धांत, हमारा उपदेश अद्वितीय। दिशा गलत हो रही है, ये बहुत सूक्ष्मता का विषय है। बाहर से तो कोई नहीं समझ पाएगा, अंदर से आप देखिए, आप क्या देखने चले थे? सर्वम खलमिदम ब्रह्म। बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय है। उपासक ध्यान दे, वो धन्य है जिसने पहला कदम जमा दिया, मोह का नाश करके, मद का नाश करके,
राग का नाश करके, द्वेष का नाश करके इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। धन्य है उसका जीवन। बाबा जी, बनना सरल है लेकिन साधुता आना कठिन है। कई लोग ये प्रश्न कर देते हैं कि कैसे जाना जाए कि ये संत है, कैसे? पहली बात है कि बिना संत बने तुम संत को जान ही नहीं सकते। दूसरी सहज बात है, संत की पहचान की सहज पहचान होती है। जिनके संग से भगवान का रंग बढ़ने लगे, नाम रूप लीला धाम। जिनके संग से बुराइयां तुम्हारी उभर कर तुम्हारे सामने आकर चुभने लगे कि मैं बहुत नीच हूं, अब मुझे नहीं करना चाहिए। जिनके संग से हृदय शीतल हो जाए, जिनके संग से तुम्हारी मांग मिटने लगे, वो संत है। संत कभी मांग नहीं रखता, उसके संग से तुम्हारी मांग पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारे अंदर इच्छाओं का नाश हो जाएगा। जो इच्छा रखता है वो संत कैसे हो सकता? भोगों की इच्छा रखना, पैसे की इच्छा रखना, वस्तु की इच्छा रखना, अरे हम निकले काहे के लिए हैं? इनको कबाड़ बटोरने के लिए निकले। ये कबाड़ ही है, चाहे जितना बैंक बैलेंस कर लो, कबाड़ ही तो। मरोगे बैंक लाद के ले जाओगे। नाम रूप लीला धाम। अब यथा योग्य जैसे प्रभु चला रहे, इसका कोई महत्व तो नहीं है, कोई इसका महत्व तो नहीं है। दैववश जैसे चल रहा है, अगर इनकी आकांक्षा है, इसका महत्व है, इसकी मांग है, इसकी चाह है, जो चाहे जो भेष रख लो, अभी साधुता नहीं है। साधुता नहीं तो परमानंद नहीं है। सबसे पहले साधु को चाहिए, उपासक को चाहिए, आपको जीतना है, मद को जीतना, मोह को जीतना, राग द्वेष को मिटा देना है, तब जाकर राज सिंहासन पर बैठता। बादशाह तो तभी होता है जब शत्रुओं को पराजित कर देता है। आपने तो अभी पराजित करने की ठाना ही नहीं है, आप तो इन्हीं की चाह कर रहे हैं। फिर कैसे आप बादशाह हो जाएंगे? बिना शत्रुओं को परास्त किए बादशाह के? चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के शाह। सुरपति नरपति लोकपति, जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सब ही की आस। ये बाबा, ये संत, ये साधु जगत मंगल स्वरूप है, कोई खिलवाड़ वाला, नाटक वाला ये मार्ग नहीं है। जो इनका आश्रय ले लेता है वो जगत विजयी हो जाता है। चाहे गृहस्थ में हो, चाहे जिस मार्ग, जहां संतों का आश्रय हुआ, निर्विषय निर्विकार परमानंदमय स्थिति की चाह ये अपने आप हृदय में आने लगे। देखो उपासक, मद मोह राग द्वेष आदि शत्रुओं को जीत करके अपने स्वरूप साम्राज्य में स्थापित, हे परमानंद का मार्ग है, ये घिघियाने का मार्ग थोड़ी। अमृत पद का अनुभव से होता है। ये जो इंद्रियों को शांत कर लिया, राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली, अमृत पद। वैराग्यवान को क्या सुख है, सम्राट भी नहीं जान सकता, देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते। वैराग्यवान को जो सुख है, फिर अनुरागी को जो सुख है, वो तो बहुत ही अलग बात हो गई। जो वैराग्यवान है, विषयों पर विजय प्राप्त किए हुए है, उसके अंदर जो विवेक है वो ऐसा है जैसे पतिव्रता पत्नी पति को सुख पहुंचाती रहती है, ऐसे ही वो विवेक परम सुख प्रदान करता रहता है उस उपासक को। और जैसे कोई अपने घर में सुख शैया पर सोता है, ऐसे पूरे विश्व ब्रह्मांड में सुखपूर्वक अपने घर की तरह रहता है, जिसके विवेक जागृत हो गया है, जो इन दोषों पर विजय प्राप्त कर लिया है। साधुता का मतलब दोषों पर विजय प्राप्त करना है। अगर आप भगवत प्राप्त नहीं है और समाज आपके पीछे पड़ रही है, तो आपका है क्या? लुट जाओगे, लुट जाओगे। एक प्रणाम भी किसी का फ्री नहीं है कि वो प्रणाम किया फ्री है, देना होगा, उसका हिसाब देना होगा आपको। अगर एक भी प्रणाम स्वीकार करते हैं तो बहुत सावधानी की जरूरत है। अधोगति को प्राप्त होता है जो शरीर रागी होता है। ये घर है, देख लो, बहुत प्यार है इस घर से, देह प्राण इसी में आसक्ति है। हम कहते हैं अपने को भगवत अनुरागी, हम कहते हैं अपने को ब्रह्म ज्ञानी, और स्थिति कहाँ है? ये अधोगति का हेतु जो ये घर है, चाहे ये, इसको छोड़ करके कहीं भी भाग के जाओगे, ये तो रहेगा साथ। इससे जो मोह हो गया है शरीर, बातें बनाना अलग बात है, ईमानदारी से देखो तुम कहाँ स्थित हो, प्रभु में या शरीर में।
हृदय से देखो, परमार्थ का सत्संग है। हृदय से देखो स्थिति कहाँ जब तौल ली जाती है विवेक रूपी तराजू में, तो पलड़ा भारी देहाभिमान का ही निकलता है। फिर मिला क्या? स्वार्थ भाव से क्यों नहीं शरण हो जाते प्रियालाल, क्यों हमको पुष्ट कर रहे हो? अधोगति का माने पतन का ये हेतु है, ये मैं शरीर हूं, इसका राग जो है बड़ा सूक्ष्म राग है, जो इस अधोगति के हेतु जो घर है, शरीर है, इसके मोह को छोड़ देते हैं और कैसे भगवत प्राप्ति हो बस इसी जिज्ञासा में लगे रहते हैं। निश्चित वो भगवदानंद का पान करते हैं, वो उपासक पान करते हैं। शरीर की परवाह नहीं, सेवारत शरीर है, बिल्कुल असंग शरीर से हर समय नाम जब चल रहा है। और जो सेवाएं हैं इसको ऐसे शरीर को ज्यादा दुलार मत करो। कोई कोई तो इतना दुलार करके सजा के रखते हैं, बहुत पछताओगे, ये बहुत धोखेबाज है, इससे प्यार करने का मतलब है पतन। शरीर का राग तुमसे ऐसे पाप करवाएगा जिससे दुर्गति को प्राप्त होगे। सच्ची बात कह रहे हैं। तो सावधानी, थोड़े वचन कड़ुए लगेंगे पर दवा बढ़िया है। ये सुदर्शन चूर्ण है, सुदर्शन चूर्ण ने बहुत कड़ुआ, पर जड़ से बुखार नष्ट करता है। इसी पे तो फंसे हैं, इसी पे फंसे। खास बात है हमारी दुर्गति का कारण यही शरीर, और यही शरीर सदगति का कारण बन, अधोगति प्राप्त कराने वाला ये है। इसमें आसक्त मत हो। जैसे किसी नौकर को अच्छा भोजन वस्त्र पहना दिए और रात दिन उससे काम करवाते हैं, ऐसे इसका प्रयोग करो। तुम शरीर नहीं हो, उचित भोजन, उचित वस्त्र, उचित सैया, निरंतर भजन में लगाओ, शरीर के द्वारा की हुई सारे पाप भस्म हो जाएंगे। अभी आनंद की अनुभूति हो जाएगी। कह रहे हैं इसमें, जिस समय कोई अधोगति के हेतुभूत इस शरीर से मोह छोड़ करके कैसे भगवत प्राप्ति हो, ऐसी जिज्ञासा संत समागम में करके प्राप्त उपासना में रत होता है, तो ब्रह्मानंद का पान करने लगता है। एक अद्भुत सुख, एक अद्भुत आनंद की अनुभूति। जिसको भगवदानंद की अनुभूति हो रही है और उसकी पहचान बता रहे हैं, जिसके बहुत ध्यान देने योग्य, जिसके हृदय में अधोगति का हेतु शरीर राग नष्ट हो गया है, संतों के संग से भगवत प्राप्ति की लालसा बढ़ गई है, वो भजन परायण भगवदानंद का स्फुरण हो जाता है। पहला लक्षण होता है वो निष्प्रिय होता है, किसी की कोई अपेक्षा नहीं रहती। ये आंतरिक लक्षण हो। किसी के मिलने से कोई हर्ष नहीं, किसी के जाने से कोई विषाद नहीं। एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा के पास कुछ उपासक आए हुए थे, 2-4 दिन रुके। बोले बाबा अब आदेश कीजिए, जा रहे हैं। तो बोले बुलाया किसने था? जय आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश। निष्प्रिय, देखो निष्प्रिय हो बोला नहीं हो सकता है। हमारा मालिक हमसे आके पूछे, ये ले लो, ये ले लो, खिलौने मत लेना। अगर खिलौने ले लिए तो गोद में नहीं बैठा लेंगे, खेलते रहो खिलौने। नहीं, मुझे आप चाहे। क्या चाहिए आपको? क्या शुरू? नहीं, सब ठीक है। ये कहना सीखो, जबान से कहना सीखो, पहले वाणी से सीखो। समस्याएं, आवश्यकताएं, चाह, ये कब दूर करोगे? क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। वो खुद चिंता करके व्यवस्था करे। नहीं, जैसे है वैसे, मुझे श्री जी चाहिए। इस पे कोई बीच में पोलापन नहीं होना चाहिए। हम अन्य में राजी नहीं होंगे, हमें श्री जी चाहिए। श्री जी बैठा लो हृदय में, जिसके अंदर भगवदानंद की स्फूर्ति होती है। देखो कोई कहे हम बहुत स्वस्थ हैं, डॉक्टर थर्मामीटर डाल के कह रहा है 102 बुखार है। तुम्हारे कहने से नहीं होगा, बुखार है तुम्हें। ये थर्मामीटर है परमार्थ के, इनको डाल करके हृदय में देखो। अधोगति के हेतुभूत इस घर से जिसने मोह छोड़ दिया है। गृह त्यागी किसे कहते हैं? जो शरीर राग का त्याग कर देता है। बात समझनी है, बात नहीं समझे ना, बहुत गड़बड़ है मामला। घर से निकले थे भगवान प्राप्ति के लिए, राजी हो गए भोगों को। कितना घाटा सौदा कर लिया है। हमारा आंतरिक वैराग्य रोज निखार आना चाहिए था। जब घर से निकले थे तो भोजन की भी परवाह नहीं थी, वस्त्र की भी परवाह नहीं थी, रहने की भी चाह नहीं थी, मिटने की चाह थी। मुझे भगवान चाहिए, एकमात्र भगवान। तो पूरे जीवन भर उपासक को उस दिन की याद रखनी चाहिए जिस दिन उसने कदम निकाला था भगवान के लिए, कि सिर्फ भगवान चाहिए था। बीच में कुछ भी राजी नहीं होंगे। आप बाजार लगा दो तो वो आपकी मौज है। हम सिर्फ आपको चाहेंगे, आपको चाहेंगे, आपको पाएंगे, दूसरी तरफ देख नहीं सकते। वैराग्यवान का जीवन इसलिए थोड़ी होता है कि वो किसी सुख की चाह रखता है। हर सुख की चाह को मिटा देना ही तो
भगवत मार्ग के पथिक का भाव है।